तकरीबन साल डेढ़ साल पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के साथ इंडिया चाइना रिलेशंस पर बातें कर रहा था। वे भारत की एक कंपनी में बड़े ओहदे पर काम करते हैं। इसी दौरान उन्होंने अपना एक अनुभव मुझसे साझा किया। कंपनीज में एक चलन है कि बड़े अधिकारी एक दूसरे कंपनी को विजिट करते हैं, खासकर वो जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इसी क्रम में वे बताते हैं कि एक बार एक चाइनीज कंपनी का टॉप ऑफिशियल उनकी कंपनी विजिट करने आया था। उन्होंने उस ऑफिशियल को लंच पर अपने घर आने का इनविटेशन दिया। लंच के वक्त चाइनीज ऑफिशियल बड़ाई करते हुए कहते हैं कि सर, आप लोगों की व्यवस्था ज्यादा अच्छी है। आप लोगों के पास इतना बड़ा घर है, मनाने के लिए पर्व त्योहार हैं, पूजने के लिए भगवान इत्यादि हैं। हम लोगों के पास इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस डिस्कशन से क्या इन्फ्रेंस निकलता है? कोई भी इंसान यूनिडायमेंशनल पर्सनालिटी नहीं होता। आदमी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। ऐसे में नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस के फॉर्मर सीईओ हैं, अभी हाल में अपने एक इंटरव्यू में वर्क कल्चर चेंज करने की बातें करते हैं। वे अपील करते हैं कि हमारे देश में वर्किंग आवर 48 आवर पर वीक से बढ़ाकर 72 आवर्स पर वीक कर देनी चाहिए। आज का डिस्कशन इसी मुद्दे पर होगा। इस डिस्कशन में हम लोग यह देखेंगे कि नारायण मूर्ति ने इसके लिए क्या आर्गुमेंट पेश किए हैं। इसके बाद यह जानेंगे कि वर्कर्स प्रोडक्टिविटी और लेबर प्रोडक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस हैं। इंडिया को 70 आवर्स अ वीक कल्चर क्यों नहीं अपनानी चाहिए। अंत में यह भी देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडिया को क्या क्या करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू डिकोडिंग वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं गौरव सिंह। सबसे पहले डिबेट के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। इन्फोसिस के फॉर्मर सीएफओ द्वारा दिए गए पॉडकास्ट पर नारायण मूर्ति क्लेम करते हैं कि भारत के नौजवानों को 70 आवर्स पर वीक काम करनी चाहिए। ऐसा कहने के पहले उन्होंने उन ऑब्स्टिकल्स को गिनवाया जो भारत को एक बड़ी इकोनॉमी बनाने से रोक रहे हैं। इसके पीछे 3 मेजर रीजंस के रूप में लो वर्क प्रोडक्टिविटी, हाई करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया को बताते हैं। ये तीनों बातें मोर और लेस सिंगापुर के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू से मेल खाते हैं। उन्होंने भी भारत को लेकर ऐसी ही बातें कही थी। इसलिए नेशनल डेवलपमेंट के हवाले से भारत के यूथ को 70 आवर्स पर वीक काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जैसे मानो ये मेरा देश है और मुझे 70 आवर्स अ वीक काम करनी चाहिए। इस बात का समर्थन करने के लिए उन्होंने जर्मनी और जापान का एग्जाम्पल भी दिया था। वे याद दिलाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और जापान के लोगों ने भी यही किया था, इसलिए उनकी कंट्री तेजी से ग्रो हो पाई थी। वे यह भी याद दिलाते हैं कि भारत की वर्कर्स प्रोडक्टिविटी दुनिया में लोएस्ट है, इसलिए वर्कर्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडियन सिटीजन को एक्स्ट्रा आवर्स काम करनी चाहिए। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है कि वर्कर्स प्रोडक्टिविटी और लेबर प्रोडक्टिविटी के बीच क्या डिफरेंसेस हैं। इससे पहले यह देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी आखिर होता क्या है, क्योंकि पूरा डिबेट इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। प्रोडक्टिविटी बेसिकली माइक्रो लेवल पर वर्क आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर कॉस्ट होता है, लेकिन मैक्रो लेवल पर लेबर आउटपुट रेशियो या फिर प्रत्येक सेक्टर में पर वर्कर एनडीपी में चेंजेज होता है। वर्कर्स प्रोडक्टिविटी में वर्क मेंटल एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, जबकि लेबर प्रोडक्टिविटी में वर्क मैनुअल एक्टिविटी से मोस्टली एसोसिएटेड होता है। कैलकुलेशन के नजरिए से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी मेजर करने के लिए वर्कर्स के इनकम को प्रॉक्सी के रूप में लिया जाता है। अब चलते हैं मेन पिलर की तरफ कि वर्क कल्चर 70 आवर्स अ वीक क्यों शिफ्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहने के पीछे सेंट्रल आइडिया है वर्क प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब यह कि अगर वर्किंग आवर्स बढ़ेगा तो वर्क प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन बहुत सारे स्टडीज का मानना है कि वर्क प्रोडक्टिविटी का वर्किंग आवर्स से सीधा संबंध है ही नहीं। उदाहरण के रूप में 4 डे वीक ग्लोबल नाम का एक एनजीओ विश्व के अलग अलग देशों में इस बात को लेकर ट्रायल चला रहा है कि अगर सप्ताह में 5 से घटाकर 4 दिन वर्क डेज कर दिया जाए तो क्या होगा। इसी क्रम में यूनाइटेड किंगडम में किए गए ट्रायल से पता चलता है कि जब वर्क डेज 5 दिन से घटाकर 4 दिन कर दिया गया तो वर्क प्रोडक्टिविटी में
44% का इजाफा हुआ। इस लॉजिक से नारायण मूर्ति का वर्किंग आवर्स बढ़ाने से प्रोडक्टिविटी बढ़ने के दावे को बल नहीं मिलता है। इसके अलावा हमें यह मालूम है कि भारत की वेज पेमेंट लो है, ना कि प्रोडक्टिविटी। यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल वर्कफोर्स मैनेजमेंट फर्म क्रोनोस के मुताबिक इंडियन वर्कफोर्स दुनिया का मोस्ट हार्डवर्किंग एम्प्लॉइज है। वहीं दूसरी ओर एक इंटरनेशनल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म picodi.com का ऑब्जर्वेशन है कि भारत पूरी दुनिया में एवरेज वेजेज पर मंथ के हिसाब से लोवेस्ट रैंक है। इन दोनों रिपोर्ट से क्या पता लगता है? जैसा कि हमने पिलर 2 में देखा कि वर्कर्स प्रोडक्टिविटी के कैलकुलेशन का बेसिस वर्कर्स इनकम है, ना कि वर्किंग आवर्स। वर्कर्स की लो प्रोडक्टिविटी कम इनकम की वजह से है, ना कि कम वर्किंग आवर्स से, क्योंकि जितने देर काम करते हैं उसमें तो दुनिया में मोस्ट हार्ड वर्किंग वर्कफोर्स है। इसलिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए लो इनकम पर बातें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज कुछ कामों को प्राइवेट ठेकेदारों की सहायता से आउटसोर्स करते हैं। यह व्यवस्था उन्हें फॉर्मर एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में और कम वेतन देते हैं। शायद यही कारण है कि कंपनीज वर्क को आउटसोर्स करती हैं। इसके साथ ही एक्सेसिव वर्किंग आवर्स वर्क लाइफ बैलेंस को खराब करती है। हॉलीडेज और कम वर्किंग आवर्स एक बैलेंस्ड लाइफ मेंटेन करने में मदद करता है। इसका ह्यूमन साइकोलॉजी और मोटिवेशन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन रेस्ट और डिसएंगेजमेंट का डिमांड करता है, जिससे एम्प्लॉई का स्ट्रेस कम किया जा सके। अगर एक्सेसिव वर्किंग आवर्स पुश किए जाएंगे तो इसका नेगेटिव स्पिल ओवर इम्पैक्ट डोमेस्टिक वायलेंस और पुअर सोशल रिलेशंस के रूप में भी पड़ सकता है। साथ ही साथ इसका निगेटिव इम्पैक्ट हेल्थ पर भी पड़ सकता है। बेंगलोर में स्थित सकरा वर्ल्ड हॉस्पिटल की साइकोलॉजिस्ट शिल्पी शेरावत कहती हैं कि आजकल स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ब्लड प्रेशर में स्पाइक बहुत कॉमन हो गया है। शायद इसलिए आजकल ईयरली एज में लोग कार्डियोवास्कुलर टिश्यू से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके पीछे डॉक्टर साहिबा पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, लैक ऑफ बाउंड्रीज और बिना ब्रेक के लॉन्ग आवर्स को दोष ठहराती हैं। ऐसे में यह देश के लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ानी पड़ जाएगी, या फिर अगर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाएंगे तो उन्हें ना सिर्फ सेविंग कम होगी बल्कि परचेजिंग पावर भी घटेगी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लोग अपनी कमाई का 60% से ज्यादा आज भी हेल्थ पर खर्च करते हैं। अलोंग विद दिस हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या एम्प्लॉइज इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। आज भी भारत में एम्प्लॉइज यह कोशिश करते हैं कि वीकेंड से पहले थर्सडे या वीकेंड के बाद ट्यूसडे तक 2 एक्स्ट्रा छुट्टी ले लें, ताकि वीकेंड लॉन्ग किया जा सके। यह दर्शाता है कि लोग वर्किंग आवर्स बढ़ाने नहीं बल्कि घटाना चाहते हैं। सिमिलर ट्रेंड 4 डे अ वीक ग्लोबल के ट्रायल में भी देखने को मिला था, जहां 88% लोगों ने 4 डेज अ वीक वर्किंग कल्चर को कंटिन्यू करने पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडस्ट्रीज के नजरिए से भी यह ठीक नहीं होगा। टीम लीज एडटेक के फाउंडर और सीईओ से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने नारायण मूर्ति के स्टेटमेंट से डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस किया था। उनका मानना है कि इंडियन कल्चर लोगों को टीम अप करने, एक साथ सेलिब्रेट करने और नॉन रूटीन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। वैसे भी इंडस्ट्रीज का एग्जिस्टेंस डिमांड पर चलता है। जब लोग सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो वे डिमांड कैसे क्रिएट कर पाएंगे। अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर 70 आवर्स अ वीक होगा तो लोग कहाँ से क्रिकेट, सिनेमा, टूरिज्म इत्यादि का एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए यह इकोनॉमी के नजरिए से भी सही नहीं है। इसके अलावा आदमी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। 70 आवर्स अ वीक यानी कि 10 आवर्स अ डे अगर 7 दिन काम करे तो यह वर्क कल्चर एम्प्लॉय को यूनिट डायमेंशनल बना देगा। लोगों को उनकी आस्था, सोशल बॉन्डिंग, पर्व त्योहार से भी दूर कर देगा, जैसा कि चाइनीज ऑफिशियल ने अपनी सिचुएशन बताई थी। इस बात की पुष्टि अनंत कृष्णन की किताब इंडिया चाइना चैलेंज में भी पता लगता है, जिसमें वे कहते हैं कि चाइना में बहुत सारे फैक्ट्री एम्प्लॉई मोनोटोनी तोड़ने के लिए गिग वर्क के तरफ चले गए हैं।
यह कार्ल मार्क्स की बातों को वेरीफाई कर रहा है, जिसमें उनका मानना था कि इंडस्ट्रीज लोगों को प्रोसेस से एलिनिएट कर देती है। Along with this, 70 आवर्स अ वीक वर्क प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ाएगी, लेकिन कंपनीज के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज जरूर कर देगी। ऐसे में थॉमस पिकेटी के स्टडी का रेलेवेंस बढ़ जाता है। उन्होंने 1980 से 2015 के बीच बढ़ते इनकम का एनालिसिस किया था, जिसमें वे दावा करते हैं कि तब से अब तक का बॉटम 50% लोगों का इनकम में सिर्फ 90% इंक्रीमेंट हुआ है। वहीं टॉप 10% लोगों की इनकम में 435% का और टॉप 0.01% लोगों की इनकम में 1699% का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा जापान के साथ कंपैरिजन करना भी उचित नहीं है, क्योंकि लेबर फोर्स की साइज और क्वालिटी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और सोशियो कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इत्यादि डिफरेंट हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पिलर। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत को क्या करनी चाहिए? सबसे पहली बात ये कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्कर्स की इनकम में बढ़ोतरी होनी चाहिए। बजाय वर्किंग आवर्स बढ़ाने के हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास वर्कर्स की शॉर्टेज पड़ रही है। इनफैक्ट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार नियरली 33 मिलियन इंडियंस अनएम्प्लॉयड हैं। इससे ना सिर्फ इनकम बल्कि परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। इसके अलावा वर्किंग डेज को घटाया जा सकता है, जैसा कि 4 डे वीक ग्लोबल एनजीओ की यूके ट्रायल कहता है कि वर्किंग आवर्स घटाने से प्रोडक्टिविटी में 22% और जॉब एप्लीकेशन में 88% इंक्रीज होगा। साथ ही एब्सेंटीज में 66% का डिक्लाइन होगा। यह कार्बन फुटप्रिंट को भी डाउन करेगा और एम्प्लॉयज को कम थकावट के साथ हैप्पी वर्कफोर्स क्रिएट करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हैप्पीनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। यह स्टडी से भी अप्रूव हो चुका है। जैसा कि इंडियन ट्रेडिशन में गौ सेवा का कंसेप्ट है, जिससे खुश मवेशी दूध की क्वांटिटी के अलावा दूध में फैट की मात्रा भी बढ़ा देती हैं। इस बात को न्यू कास्टेल ने अपनी स्टडी में भी प्रूव किया है। स्टडी कहती है कि जिस गाय को नाम से पुकारा जाता है वो बिन नाम वाले गाय के कंपैरिजन में ज्यादा दूध देती है। अमूमन इसी तर्ज पर इजराइल ने पोल्ट्री फार्मिंग में स्टडी किया है। इस स्टडी के अनुसार जब चिकन को क्लासिकल म्यूजिक से खुश किया जाता है तो उसमें एग आउटपुट 6% से बढ़ता है। इसलिए कंपनीज में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्कर्स को भी खुश रहना जरूरी है। साथ ही वर्किंग आवर्स बढ़ाने की जगह कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करनी चाहिए। जैसा कि अमर्त्य सेन कहते हैं कि आदमी को साइकिल देने की जगह यह सिखाना चाहिए कि साइकिल कैसे चलाई जाती है। इसके लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ इत्यादि पर फोकस करके लेबर की एबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। इस पूरे डिस्कशन में हमने सबसे पहले नारायण मूर्ति का आर्गुमेंट्स को जाना। इसके बाद वर्कर्स प्रोडक्टिविटी और लेबर प्रोडक्टिविटी के बीच डिफरेंसेस को समझा। फिर यह जाना कि 70 आवर्स ऑफ वीक वर्क कल्चर के क्या नुकसान हैं। उसके बाद वे अहेड पर डिस्कशन किया। Thank you so much for watching this video. To get PDF of this discussion, you can find the link of Telegram channel in the description below. As we know, an idea needs propagation as much as a plant needs watering. Therefore, it's your duty to like, share and subscribe this channel. Quality contents are in line for you. We will meet soon with the new episode. Till then, God bless you all.